जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है तुम लोग अभी जान रहा है कि तुम्हारा पार्टिकल नेचर कंसीडर करके ही तुम्हारा क्या हो सकता है, एक्सप्लेन हो सकता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना। जब तुम्हारा हाइजेंस प्रिंसिपल आया तो उस समय तुम्हारा क्या बताया कि तुम्हारा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब सारा चीज एक्सप्लेन हो रहा था, ठीक है। बाद में तुम्हारा मैक्सवेल आते हैं, फिर तुम्हारा आइंस्टाइन आते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं, लेकिन एक्सप्लेन नहीं होता है बच्चा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि तुम्हारा कुछ कुछ रीजन है। तो क्यों ऐसा होता है कि तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर कंसीडर करके ही होगा और वेव नेचर नहीं कंसीडर करके होगा? उसका रीजन देखते हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो क्या रीजन है हम लोग कंसीडर करते हैं बच्चा कि यहां पर तुम्हारा क्या है, एक तुम्हारा मेटल का ब्लॉक हो गया बच्चा। ये क्या है? मेटल का ब्लॉक है बच्चा। ये मेटल है। अब मेटल के सरफेस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है बच्चा, तो लाइट वेव के फॉर्म में पड़ेगा बच्चा। अब लाइट जो है वो कैसा वेव है? तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बच्चा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो दो चीज होगा, दो कंपोनेंट होगा, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होगा और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होगा बच्चा। अब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट तुम्हारा इंटेंसिटी अगर बढ़ाते हैं लाइट का ज्यादा इंटेंसिटी कर देते हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो उसका क्या होगा कि इंटेंसिटी बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, उसमें बढ़ जाएगा बच्चा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? फोर्स लगाता है चार्ज पर। कितना फोर्स लगाता है सर? F = QE, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाला चीज हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा चार्ज पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा बच्चा, ठीक है। अब देखो चार्ज यहां पर बहुत सारा है इलेक्ट्रॉन, तो तुम्हारा इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा। अब फोर्स बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी इसका बढ़ जाना चाहिए। किसका? काइनेटिक एनर्जी जो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है उसका बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि फोर्स बढ़ रहा है। क्यों फोर्स बढ़ रहा है सर? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तुम्हारा बढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बढ़ रहा है सर? इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं बच्चा। लेकिन ये देखा गया बच्चा, बात समझो यहां पर कि यहां पर फोर्स बढ़ना चाहिए तो इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 12 mv² मैक्स तुम्हारा वो बदल जाना चाहिए। लेकिन ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ कि चाहे कितनों इंटेंसिटी का, पहला इंटेंसिटी I1 डाले, दूसरा इंटेंसिटी मान लो I2 डाले और I2 तुम्हारा ग्रेटर देन I1 है बच्चा, तो तुम्हारा दूसरा इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी में तुम्हारा क्या हो रहा है? दोनों केस में, पहला वाला इंटेंसिटी में भी और दूसरा वाला इंटेंसिटी में भी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है वो इतना ही के बराबर मिल रहा है, वो EV0 के बराबर मिल रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है क्या कि फोटो इलेक्ट्रॉन जो इमिट कर रहा है बच्चा वो इंटेंसिटी पर तुम्हारा क्या है, उसका काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहां वेव थ्योरी क्या बोल रहा है कि इंटेंसिटी तुम्हारा जितना इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? तो ये पहला रीजन था जिसके कारण तुम्हारा वेव थ्योरी तुम्हारा यहां पर फेल हो जाता है। ऑब्जर्वेशन हो चुका है, एक्सपेरिमेंटल देख लिए हैं कि एक्सपेरिमेंट में ये सब चीज मिल रहा है, तो ऑब्जर्वेशन जो देखा उसी को ना मानेगा, लिखा है उसको तो मानेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक्सपेरिमेंट में ये चीज मिला है, कंफर्म होता है। दूसरा चीज देखो, दूसरा चीज तुम्हारा देखना कि लाइट तुम्हारा फॉल जब करेगा बच्चा, तो लाइट थोड़ा सा इंटेंस बीम अगर लेंगे लाइट का, तो वो ये बोलता है वेव थ्योरी कि तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तुरंत एकदम निकल जाना चाहिए, मतलब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएगा। तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लाइट गिरा, थोड़ा सा इंटेंसिव बीम है कोई भी फ्रीक्वेंसी का, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? निकल जाएगा। लेकिन देखो देखा क्या गया कि तुम्हारा क्या है कि लाइट जैसे गिरेगा तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर लाइट का ज्यादा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी नहीं है तब तक इलेक्ट्रॉन्स नहीं इजेक्ट होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और वो बोल रहा था वेव थ्योरी ऑफ लाइट कि तुम्हारा कोई भी फ्रीक्वेंसी गिराइए, इंटेंस बीम थोड़ा सा होना चाहिए तो निकल जाएगा। लेकिन यहां पर क्या देखते हैं कि लाइट तुम्हारा क्या है, लाइट जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, पार्टिकल थ्योरी में लाइट जब तक तुम्हारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा नहीं होगा या उसके बराबर नहीं होगा तब तक फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेगा।